राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत चौतरफा हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने राहुल के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल जहां जहां कदम रखते हैं वहां वहां कांग्रेस की लुटिया डूब जाती है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनावी साल में 4 महीने के भीतर तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। हालांकि बिहार में नई टीम बनाने के बाद ये राहुल का पहला दौरा है। बिहार में कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटे राहुल संगठन में एक के बाद एक कई बड़े बदलाव कर चुके हैं और अब कांग्रेस की नजर जनाधार जुटाने में है, जिसके लिए राहुल गांधी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। जी राहुल जी आ रहे हैं। 3 कार्यक्रम हैं। बेगूसराय में यात्रा करेंगे, संविधान सम्मेलन है और एक इंटरनल पार्टी का कार्यक्रम है। बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी ने ये नई मुहिम भी छेड़ दी है। युवाओं से अपील की है कि वो सफेद टी शर्ट पहनकर बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हो। राहुल ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वो खुद भी सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी पर हमलावर बीजेपी का कहना है कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। वो मध्य प्रदेश गए, वो छत्तीसगढ़ गए जो अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, दिल्ली गए, सभी जगह उन्होंने कांग्रेस का लुटिया डुबा दिया। ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां वो जाते हैं वहां पक्का वो हारते हैं। तो एकदम राहुल गांधी जी बिहार आएंगे, जितना आएंगे उतना अधिक सीटों से हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले सियासत चरम पर है। बीजेपी के नेता एक सुर में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। सत्ताधारी जेडीयू के नेता भी बीजेपी के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जहां जहां राहुल के कदम पड़ते हैं कांग्रेस की बुरी हार होती है। वहां कितना रोजगार दे पाए ये कुकर्म तो उन्होंने किया है। 60 साल के इनके पाप का, इनके कुकर्म का नरेंद्र मोदी ने 10 साल में भरने का काम किया। सत्ता पक्ष के नेता राहुल गांधी पर चौतरफा निशाना साध रहे, लेकिन राहुल के दौरे से बिहार कांग्रेस का जोश हाई है। बिहार प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद राहुल गांधी की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। देखना होगा कि इससे कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचता है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। आरजेडी और कांग्रेस में सीएम फेस पर रार जारी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम रविवार को तेजस्वी यादव से मिले। मुलाकात के बाद राजेश राम ने सीएम फेस पर बड़ा बयान दिया। राजेश राम ने कहा कि सीएम चेहरा बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। सीएम फेस कौन होगा ये मिलकर तय करेंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और विपक्ष में इस सवाल पर सियासत गर्मा गई है कि महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चेहरे पर स्थिति दिन पर दिन धुंधली होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी के नाम पर फाइनल मुहर लगाने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावरू और नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम फेस कौन होगा ये मिलकर तय करेंगे। बात का विषय तो यही था कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन से तेजस्वी प्रसाद यादव का होगा। यही इसी विषय पर अभी हम लोग बैठक करेंगे लगातार और बैठक के बाद सारी तस्वीर आपको क्लियर। तो विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, गोया के उनके अंदर विपक्ष के तमाम पार्टियों का विश्वास है। ये विश्वास कायम रहेगा। रविवार को बिहार कांग्रेस में नंबर 1 के नेता अपने सिपह सालार और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे।
राहुल गांधी की बिहार यात्रा से ठीक एक दिन पहले उन्होंने ये बयान देकर साबित कर दिया कि कांग्रेस कितनी बड़ी तैयारी में है। तेजस्वी के नाम पर फाइनल मुहर लगाने की बात उन्होंने कही और यही नहीं बल्कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर खड़े होकर कही। हालांकि फिर भी आरजेडी दावा कर रहा है कि हम साथ साथ हैं। महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और जो लोग इस मामले पर परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। आज स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई टूट नहीं है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जारी जिच पर जेडीयू और बीजेपी चुटकी ले रही है। सत्ताधारी दलों की ये टिप्पणी है कि तेजस्वी यादव के जिस चेहरे को बिहार की जनता पहले ही नकार चुकी है, उस पर कांग्रेस जोखिम नहीं उठाना चाहती। कांग्रेस का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के युवराज पर भरोसा नहीं करता। बिहार में घटती हुई लोकप्रियता तेजस्वी यादव की, राष्ट्रीय जनता दल की पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि महागठबंधन के बीच कोई झगड़ा नहीं है। भैया, जब झगड़ा नहीं है तो महागठबंधन में नेता कौन होगा इसका घोषणा काहे नहीं कर रहे हैं? उम्मीद थी कि तेजस्वी से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात के बाद सीएम फेस पर स्थिति साफ हो जाएगी, पर राजेश राम के ताजा बयान से असमंजस की स्थिति और भी ज्यादा गहरा गई है। अब देखना होगा कि ये सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। गठबंधन पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि गठबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं, एक समय कांग्रेस ही देश चलाती थी। हम अपनी जमीन तैयार करने वालों में हैं, रहने दीजिए, गठबंधन फिर कर लेंगे, ऐसा मसूद का कहना है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बिहार की सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां बड़ा बयान अब कांग्रेस सांसदों की तरफ से सामने आ रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन पर कांग्रेस सांसद ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। सीट तो देनी पड़ेगी इनको। अगर गठबंधन चलाना है तो गठबंधन चलाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ कांग्रेस की है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कांग्रेस एक बात की गारंटी है देश के अंदर कि कभी भाजपा के सामने कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो आप फिर इतना हमसे गठबंधन के लिए आतुर क्यों हैं? छोड़ दीजिए ना, इतने आतुर क्यों हैं आप? छोड़ दीजिए, हम लड़ लेंगे अपना आप, अपनी ज़मीन अपना आप तैयार कर लेंगे। हम तो अपनी ज़मीन अपना आप तैयार करने वाले लोगों में हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। तेजस्वी ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताते हुए बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा अगर उनकी सरकार बनी तो इस बिल को बिहार में किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी के हमले पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। यह संवैधानिक बिल है। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025. किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल बहुमत के साथ पास होने के बाद अब ये कानून बन गया है। Noes 95. वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राष्ट्रपति की मंजूरी के बावजूद नए वक्फ कानून को बिहार में लागू नहीं होने देने का दावा कर रहे हैं। नए बिल को असंवैधानिक बताने वाले तेजस्वी ये कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बनने पर वो किसी भी कीमत पर नए वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। यहाँ तक कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इस कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे।
इस पर बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। बीजेपी ने तेजस्वी पर पलटवार किया और नए वक्फ कानून को अल्पसंख्यकों और महिलाओं के हित में बताया और कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा। उन्हीं के द्वारा चांदी का चम्मच लेकर वो राजनीति करते हैं, इसलिए अपने पिताजी, पूज्य पिताजी से उनको पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने 2010 में जो लोकसभा में भाषण दिया था उसके पीछे उनका क्या कारण था। जो बिल लोकतंत्र ने पास किया और यहाँ पर लालू जी के युवराज कह रहे हैं कि हम उसको कचरे के ढेर में फेंक देंगे। अरे उसको ज्ञान ही नहीं है कि ये लोकसभा से पारित हुआ है, विधानसभा से पारित नहीं हुआ है। नए वक्फ कानून को लेकर एक और बीजेपी और एनडीए के नेता इसके फायदे गिनवाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। विपक्ष के नेता नए कानून को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दे रहे हैं। लिहाजा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और कहा कि आरजेडी की कथनी और करनी में कोई समानता नहीं है। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, इसके कथनी करनी में कहीं समरूपता नहीं है और ऐसे मानसिकता के लोग अपने स्वार्थ के लिए सत्ता की लोलुपता में कोई भी सौदा कर सकता है। देखिए, अदालत जाने का तो सबको अधिकार है, वो जा सकते हैं, लेकिन अदालत जाने में नीयत खराब है इनकी। ये पब्लिसिटी पाने के लिए, हमदर्दी के लिए, वोट के लिए जा रहे हैं, पूरी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नए वक्फ कानून को ऐतिहासिक सुधार बता रही है। वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता लाने का दावा कर रही है, लेकिन बिहार की सियासत सुलगी हुई नजर आ रही है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। बिहारी बीजेपी कार्यालय में दिलीप जायसवाल ने झंडा फहराया और विकसित भारत का संकल्प भी दोहराया। स्थापना दिवस पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। स्थापना दिवस को लेकर के बीजेपी का जोश हाई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ है। लगातार तीसरी बार देश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है। देश के अधिकतर राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। ऐसे में ऐसी शानदार पार्टी के स्थापना दिवस पर बीजेपी नेताओं को गर्व क्यों न हो। ये तस्वीरें हैं पटना बीजेपी ऑफिस की, जहां धूमधाम से बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। पार्टी कार्यालय में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने झंडोत्तोलन किया। दिलीप जायसवाल ने पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर विधिवत पूजा अर्चना की, फिर नेताओं के बीच लड्डू बांटे। इस मौके पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा सांसद रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन सहित कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थापना दिवस पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत हमारा सपना है। आज बीजेपी का ये तीसरा चौथा पुष्प स्थापना दिवस मना रहे हैं। कई लोगों ने अपना बलिदान, अपनी जवानी को दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जो सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिए थे, आज साकार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश में लगातार काम कर रही है और भाजपा और एनडीए दोनों मिलकर लगातार इस देश को आगे बढ़ाने का काम 1996 से अटल जी 13 दिनों के लिए पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब से एनडीए और बीजेपी दोनों बढ़ रही है। पार्टी के स्थापना दिवस पर हम प्रण लेते हैं कि इस देश की विचारधारा, इस देश की विरासत और इस देश के संस्कृति की को प्राथमिकता देने वाला ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत का विश्व गुरु बनाने का काम करेगा और भारत विकसित देश बने। प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा रहे। अपने स्थापना दिवस पर बीजेपी जश्न मना रही है। बीजेपी ने 27 साल के बाद
दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। देश में 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 1980 में स्थापित ये पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही बीजेपी की सीटें कम हुई हो, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा चुनावों में पार्टी ने एक के बाद एक शानदार जीत दर्ज कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। बीजेपी के चक्रव्यूह को विरोधी भेद नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी स्थापना दिवस को सेवा पखवाड़े की तौर पर मना रही है। 7 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। स्थापना दिवस पर बीजेपी का जोश हाई है। एक और बड़ी लड़ाई और जीत की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। 14 अप्रैल को भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बिहार में चुनावी साल में सभी दलों ने उनकी जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटी है, लेकिन उनकी जयंती से पहले सियासत भी खूब हो रही है और सभी दल एक दूसरे पर बाबा साहेब के बहाने निशाना साध रहे हैं और खुद को बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने वाली सच्ची पार्टी बता रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि बाबा साहेब के सिद्धांतों पर सिर्फ कांग्रेस ही चलती है और संविधान की रक्षा के लिए लड़ रही है, तो बीजेपी जेडीयू ने कांग्रेस आरजेडी को संविधान को खत्म करने वाला और लोकतंत्र खत्म कर राजतंत्र स्थापित करने वाली पार्टी बता दी है। अम्बेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है भाजपा आरएसएस के द्वारा, वो भी मना रहे हैं जयंती। हंसी आती है। वोट की राजनीति किस कदर तक भारतीय जनता पार्टी को ले जाती है, यह बताने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लिए जो संवैधानिक ढांचा खड़ा किया था, उसे राष्ट्रीय जनता दल जैसे लोग इस लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की कोशिश बार बार करते हैं। एक वंश का राज। और इस भारत देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक बाबा साहब के संवैधानिक मूल्यों की न सिर्फ रक्षा होगी, अपितु बाबा साहब के सपनों की तरफ भारत और तेजी से बढ़ेगा। जरा देखिए ना कैसे बाबा साहब के संविधान को तिलांजलि दी जा रही है इस देश में। जनता दल यूनाइटेड, एलजेपीआर, हम सेकुलर जैसी पार्टियां लगातार संविधान की तिलांजलि दे रही हैं और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो संविधान की तिलांजलि देना अपना फैशन समझती है। अब राजद के लोग भी बाबा साहब की विचारधारा पर क्लेम करते हैं, जिन लोगों ने हमेशा अपने परिवारजनों को ही आगे बढ़ाया है, किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। जयंती मना लेने मात्र से बाबा साहब के विचार आपके साथ नहीं हो सकते हैं। यह सब ढकोसले जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस डाल डाल तो तस्कर पात पात, कुछ ऐसा ही हाल है शराब के अवैध धंधे में शामिल शराब तस्करों का। गढ़वा से शराब तस्कर की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां उफनती सोन नदी से होकर बिहार तक शराब की तस्करी की जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। जब सोन नदी में फंसा ट्रैक्टर पर लदी थी अवैध शराब। बिहार तक हो रही थी सप्लाई। ट्रैक्टर और शराब छोड़ भागे तस्कर। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन झारखंड में शराब पर कोई रोक नहीं है। ऐसे में पर्व त्योहार के दौरान बिहार में बड़ी शराब की डिमांड को पूरा करने में शराब माफिया हर जतन से जुटे रहते हैं। बिहार से सटे झारखंड के गढ़वा में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ से शराब की तस्करी बिहार तक होती है। बेखौफ शराब माफिया दिन के उजाले में ही बेखौफ होकर ट्रैक्टर पर लाद कर शराब की डिलीवरी बिहार में करने जा रहा था। खरौंदी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव से होकर सोन नदी बहती है और शराब को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए नदी के रास्ते का ही सहारा लिया जा रहा था। पानी से शराब को बचाने के लिए ट्रैक्टर को भी मॉडिफाइड किया गया था। आगे और पीछे कैरियर बनाया गया था जिस पर लाद कर शराब की सप्लाई की जा रही थी। पानी के तेज बहाव में जब ट्रैक्टर फंस गया तो ड्राइवर उसे छोड़कर फरार हो गया। नदी में स्नान करने गए लोगों ने जब इसकी जानकारी पुलिस को दी तो टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर पर लोडेड अवैध शराब को जब्त कर लिया और ट्रैक्टर को सोन नदी से निकालने में जुट गए। माना जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी की वजह से झारखंड में शराब माफियाओं की चांदी है और इसी का फायदा उठाते हुए शराब का काला कारोबार फल फूल रहा है, जिससे बिहार में एक तरफ जान जा रही है तो दूसरी तरफ झारखंड को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट।
रामनवमी के मौके पर पटना के फतुहा में कटिया घाट पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। युवा सहयोग मंच के बैनर तले स्थानीय लोगों ने कटिया घाट पर 21,000 दीपक जलाकर प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया। एक साथ 21,000 दीपों के जलने से पूरा घाट जगमगा उठा। दीपों से जगमग कटिया घाट की भव्यता देखते ही बन रही थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।